Hello students, welcome back to my channel Rajan sir. Keep subscribing, keep liking. आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लूजे में यूज होने वाले अलग अलग कैरेक्टर फंक्शंस के बारे में, कैसे उसमें पैरामीटर डाला जाता है, कैसे उससे आउटपुट निकाला जाता है और हम डिस्कस करेंगे इनके थ्योरी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज सबसे पहले देखने वाले हैं कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस फंक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जब इज लोअर केस लिखा है तो इसका L कैपिटल रहेगा और C कैपिटल रहेगा। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे वरना आपका प्रोग्राम जो है एरर जनरेट कर देगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस फंक्शन? दिस मेथड और फंक्शन checks whether the entered character is a lowercase alphabet or not, and it returns a boolean value that is true or false। अगर हम किसी वेरिएबल का डेटा टाइप boolean लेते हैं तो वो अपने अंदर या तो true स्टोर कर सकता है या फिर false। बाय डिफॉल्ट boolean वेरिएबल का डेटा टाइप होता है बाय डिफॉल्ट boolean अपने अंदर false स्टोर करता है। अब हम देखते हैं इसके सिंटेक्स को। कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस एंड उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। यहाँ पर कैरेक्टर, ये वर्ड कैरेक्टर जो है इट्स अ रैपर क्लास। इज लोअर केस इट्स अ मेथड और अ फंक्शन जिसके साथ ये वर्क एसोसिएटेड है। वो अपने अंदर डाले हुए पैरामीटर को चेक करेगा कि वो लोअर केस में है या नहीं। द नेक्स्ट इज कैर, जो कि ये है, एक्चुअल में ये पैरामीटर है और इसे हम कहते हैं इट्स एन आर्ग्यूमेंट और अ पैरामीटर। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिया है, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है b। इसका डेटा टाइप है बूलियन। अब ये b या तो अपने अंदर ट्रू स्टोर कर सकता है या फिर अपने अंदर फॉल्स स्टोर कर सकता है। इसके अलावा ये कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। b इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस और एज अ पैरामीटर हमने सिंगल कोट्स के अंदर स्मॉल r को पास किया है। अब क्या ये स्मॉल r इज इन लोअर केस, ये चेक करेगा। कंडीशन इज ट्रू, सो b के अंदर स्टोर कर पाएंगे ट्रू, और जब हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे b को तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। सेम इसी वे में दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। बूलियन b इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस। इस बार हमने पैरामीटर डाला है कैपिटल R। तो क्या कैपिटल R लोअर केस में है? इट्स फॉल्स, सो b के अंदर स्टोर हो जाएगा फॉल्स। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट b तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब हम फिर से देखते हैं दूसरे तरीके से पैरामीटर को लेके। बूलियन b, ये आपको पता है मैंने एक वेरिएबल ले लिया ch जिसका डेटा टाइप है कैर और उसके अंदर मैंने स्मॉल r को एज अ वैल्यू पास कर दिया। अब b इज इक्वल टू सेम कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ch को मैंने पास किया है और ch के अंदर क्या है? स्मॉल r। सो स्मॉल r इज इन लोअर केस, कंडीशन इज ट्रू, सो b के अंदर स्टोर हो जाएगा ट्रू। एंड और आप जब इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे b को तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। इट्स नाउ यू ट्राई आउट। ये आपको खुद से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिए हैं b1 b2 b3 और तीनों का डेटा टाइप मैंने रखा है बूलियन। अब ये b1 b2 b3 अपने अंदर सिर्फ या तो ट्रू या फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर मैंने तीन वेरिएबल लिया है ch1 जिसके अंदर पास किया है स्मॉल t, ch2 जिसके अंदर मैंने स्टोर किया है कैपिटल T एंड ch3 जिसके अंदर मैंने पास किया है 6। अब b1 इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, आपको चेक करना है क्या स्टोर होगा और खुद से आंसर करना है। आपको ये सारे खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ जो कि है कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। इज अपर केस फंक्शन का क्या यूज है? दिस मेथड और फंक्शन चेक्स whether entered character is an uppercase alphabet or not। ये सिर्फ अल्फाबेट के लिए ही चेक करता है। ये is uppercase and is lowercase। और ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले फंक्शन के बारे में बताया था।
यहाँ इसका सिंटेक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस लोअर केस की जगह पर यहाँ आप देख पाएंगे इज अपर केस, अगेन कैरेक्टर is a upper class, is uppercase is a function and char is the argument. आइए अब हम character dot is uppercase के एग्जांपल्स को देखते हैं। boolean p character dot is uppercase में मैंने एज अ पैरामीटर कैपिटल R को पास किया है, तो ये चेक करेगी कैपिटल R इज इट इन uppercase, कंडीशन इज ट्रू, तो b के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा ट्रू, और जब हम b को प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर ट्रू होगा। सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने स्मॉल r को पास किया है, तो क्या स्मॉल r इज इन अपर केस, फॉल्स, तो b के अंदर स्टोर हो जाएगी फॉल्स एंड आपका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। थर्ड एग्जांपल में मैंने लिया है कैर ch वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है कैपिटल R, और इस ch को मैं पास कर रहा हूं एज एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये इंटरनली ऐसा दिखेगा, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ch के बदले उसके अंदर आ रहा है कैपिटल R, सो इज कैपिटल R इन अपर केस, कंडीशन इज ट्रू, तो b के अंदर स्टोर हो जाएगा ट्रू, और आप जब b को प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। सॉरी, मैंने एग्जाम्पल के लिए जैसे लास्ट फंक्शन के एग्जाम्पल के लिए लिया था बूलियन के 3 वेरिएबल, कैर के 3 वैल्यू, एंड जैसा कि इस सेगमेंट का नाम है नाउ यू ट्राई आउट, इसे आप अपने लिए खुद से ट्राई करेंगे।